देश की सबसे बड़ी पंचायत हमारी संसद एक भावनात्मक रणभूमि बन गई है। मामला सिर्फ एक गाने का नहीं था, मामला था राष्ट्र गौरव का, मामला था विरासत का, वंदे मातरम। सोचिए, जब देश के प्रधानमंत्री सदन के पटल से खड़े होकर कहते हैं कि एक राष्ट्रीय गीत को लेकर संकोच नहीं संकल्प होना चाहिए, तो माहौल क्या होता होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे कांग्रेस पर विरासत को भुलाने और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। ये सिर्फ बयान नहीं था, ये था आरोप पत्र। हम बात करेंगे कि क्यों ये मुद्दा उठा है और विपक्ष ने किस तरह से इसको लिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, क्या आपका ध्यान कहीं और है? क्योंकि इस देश का ध्यान जरूरी चीजों पर नहीं है। यहाँ एयरपोर्ट्स पर इंडिगो ने पूरे देश को बंधक बना रखा है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, बच्चों के स्कूल छूट रहे हैं, मीटिंग्स कैंसिल हैं, किसी की नौकरी जा रही है। वहां गोवा के नाइट क्लब में मौज मौत बनकर लौटी है। भीषण लापरवाही ने कुछ परिवारों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। लाइसेंस सेफ्टी कौन देखता है? और इन सब के बीच हमारी आदर्श संसद, जहां जनता रो रही है, जल रही है, फंसी हुई है, वहां हमारे नेता क्या कर रहे हैं? वो लड़ रहे हैं कि वंदे मातरम कौन ज्यादा देशभक्ति से बोलता है। वाह रे राजनीति, देश की असल समस्याओं पर ताला और इमोशनल मुद्दों पर फुल वॉल्यूम का ड्रामा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस सियासी आग में घी डालने सामने आई प्रियंका गांधी। उन्होंने इतिहास की किताबों को पलटा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा जवाब दिया जिसने कांग्रेस की तरफ से पलटवार का बिगुल बजा दिया। आज हम इस पूरी राजनीति की परतें खोलेंगे, क्योंकि देश में कुछ भी हो रहा हो, कोई भी मर रहा हो, राजनेता और उनकी राजनीति तो चलनी चाहिए। तो हुआ क्या? प्रधानमंत्री ने संसद में वंदे मातरम को सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा शक्ति बताया और साथ ही कांग्रेस पार्टी को घेरा कि कैसे इतने महान वंदे मातरम के साथ पिछली सदी में अन्याय और विश्वासघात हुआ और क्यों हुआ। आइए थोड़ा ये भी समझते हैं कि क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कही। पॉलिटिकल टाइमिंग। जी, ये बयान ऐसे समय आया जब देश में कई राज्यों में चुनाव की आहट है। सवाल है, क्या एक सोची समझी रणनीति थी? टारगेट। प्रधानमंत्री मोदी का सीधा निशाना कांग्रेस के उस धड़े पर था जिसने अतीत में इस गीत को लेकर झिझक दिखाई थी। पीएम ने साफ कहा कि कांग्रेस ने हमेशा इस गीत को बांटने की कोशिश की। इमोशनल अपील। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सिर्फ गीत नहीं, बल्कि मां भारती को श्रद्धांजलि के रूप में लिखा था। ये सीधा राष्ट्रवाद से जोड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी जानते थे कि वंदे मातरम सिर्फ 4 शब्द नहीं, ये करोड़ों भारतीयों की भावना है और उन्होंने इसी भावना को हथियार बनाकर कांग्रेस के किले पर वार किया। इसे कहते हैं पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक। प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद प्रियंका गांधी का बयान आया, जिसने पूरे खेल को पलट दिया। लेकिन इस सदन का कीमती समय, जिसके लिए हमें यहाँ पे जनता ने भेजा है, जैसे हमें जनता की समस्याओं को हल करने के लिए चर्चा करनी चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, उसको एसी के लिए इस्तेमाल करिए। उसके बाद जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि once and for all let's close the chapter, क्लोज कर लीजिए। देश सुन लेगा क्या क्या शिकायतें हैं, किसने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, परिवारवाद क्या होता है, नेहरू जी ने कौन सी गलतियां की, सुना लीजिए, फिर खत्म। उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की समस्याएं, जो पीएमओ में हो रहा है उसकी बातें, उसकी चर्चा, जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, जो एफस्टीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं,
उसकी चर्चा करेंगे। आप वंदे मातरम में बोले। इतिहास का दाव। प्रियंका गांधी ने इतिहास को सामने रखा और याद दिलाया कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस नेताओं ने ही इस गीत को अपनाया था। सावरकर कनेक्शन। उन्होंने संघ और बीजेपी की विचारधारा को घेरने के लिए वीडी सावरकर के उस ऐतिहासिक वक्तव्य का हवाला दिया जहां उन्होंने कथित तौर पर इस गीत के कुछ हिस्सों पर आपत्ति जताई थी। विरासत बनाम वोट बैंक। प्रियंका ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए विरासत पर बहस कर रही है, जबकि उनका अपना इतिहास इस राष्ट्रीय गीत को लेकर साफ नहीं रहा है। इतना ही नहीं, प्रियंका ने तो जवाहरलाल नेहरू का नाम लेकर प्रधानमंत्री को भी घेरने की कोशिश की। सुनिए क्या कह रही हैं प्रियंका गांधी। और जहां तक जवाहरलाल नेहरू जी की बात है, जितनी देर हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। किस लिए? इस देश की आजादी के लिए। प्रियंका ने यह भी कहा कि जिसने आजादी के लिए बलिदान दिया उसे सर्टिफिकेट मत दीजिए। ये पलटवार बताता है कि कांग्रेस इस मुद्दे को सिर्फ राष्ट्रवाद तक सीमित नहीं होने देगी। वो चाहती है कि बहस इतिहास की सच्चाई पर हो, ना कि सिर्फ भावनात्मक नारों पर। तो अब सवाल ये है, कौन सही है और कौन गलत? आइए इस बहस के असली मकसद को समझते हैं। राष्ट्रीय भावना। वंदे मातरम एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सवाल उठाना मुश्किल है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह दांव खेलकर यह सुनिश्चित किया कि कांग्रेस को हर हाल में डिफेंसिव होना पड़ेगा। माइनॉरिटी पॉलिटिक्स। विपक्ष हमेशा इस गीत को माइनॉरिटी पॉलिटिक्स यानी माइनॉरिटी वोट बैंक के संदर्भ में देखता रहा है। पीएम ने इस बहस को छेड़कर अल्पसंख्यकों को छोड़कर बहुसंख्यक वोटों को साधने की कोशिश की है। विरासत की लड़ाई। ये सिर्फ एक गाने की नहीं बल्कि आजादी के बाद की विरासत पर नियंत्रण की लड़ाई है। बीजेपी चाहती है कि इतिहास को उसके नजरिए से देखा जाए, जबकि कांग्रेस अपने योगदान को भूलने देना नहीं चाहती। अब जनता का मूड क्या है? जनता साफ तौर पर देख रही है कि यह मुद्दा देश के लिए नहीं बल्कि कुर्सी के लिए उठाया जा रहा है। संसद में ये बहस अभी खत्म नहीं होगी। ये विरासत बनाम राजनीति का संग्राम अब चुनाव तक खींच कर जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे मातरम को राष्ट्रवादी हथियार बनाया। प्रियंका गांधी ने इतिहास की सच्चाई से पलटवार किया। नतीजा, देश को मिला एक और भावनात्मक मुद्दा जिस पर सियासत की रोटी सिकेगी। हम एक बार फिर कहेंगे कि देश में इस समय हालात ये हैं कि आम जनता इंडिगो की रद्द उड़ानों से लेकर गोवा के नाइट क्लब अग्निकांड तक हर तरफ व्यवस्था की विफलता और लापरवाही के खतरे झेल रही है। लोग परेशान हैं, उनकी जान दांव पर लगी है और रोजगार चौपट हो रहा है। ऐसे में जब उम्मीद की जाती है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत हमारी संसद इन जीवन मरण के मुद्दों पर गंभीरता से विचार करेगी, तब हमारे नेता एक ऐसे विषय पर घंटों ऊर्जा खर्च कर रहे हैं जो आज की तत्काल समस्या नहीं है। वंदे मातरम की विरासत पर बहस बेशक जरूरी है, लेकिन जब देश जल रहा हो तो राष्ट्रीय गीत पर कौन ज्यादा देशभक्त का सर्टिफिकेट बांटने की ये सियासी नौटंकी सिर्फ ये साबित करती है कि नेताओं की प्राथमिकता जनता का कष्ट निवारण नहीं बल्कि भावनात्मक मुद्दों की गर्मी से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना है। ये सीधे तौर पर दिखाता है कि नेताओं का ध्यान देश के महत्वपूर्ण मामलों से भटक कर सिर्फ वोट बटोरने वाले ड्रामा पर केंद्रित है। अब फैसला आपको करना है, क्या ये बहस सिर्फ सच्ची राष्ट्रीय भावना पर है या ये वोट के लिए भावनाओं से खिलवाड़। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो बने रहे हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन आपको मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।